दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और न यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी, नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, आखिर एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है जबकि प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए एक 100 करोड़ की बजट होती है। आखिरकार नरेंद्र मोदी के पास इतना पैसा आया तो कहां से आया, इस पर सवाल खड़ी हो रही है। जांच से पता चला कि नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी अंबानी ने इन्हें अपने बिजनेस प्रपोजल देकर उनको चुनाव में जिताया और देश में अपनी मनमानी तरीके से अडानी अंबानी बिजनेस कर रहे हैं जिनको मोदी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, जिसका आवाज संसद में राखी बिरला ने खड़ा कर दिया है। सभी चौंक गए हैं। खबर को देखिए। हाँ, मेरी तरफ उंगली ना करे, मेरी तरफ उंगली ना करे। एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर अधिकार की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो? और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें। तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? चाय वाला कौन है? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी और शाह के खिलाफ सत्ता पक्ष में राज्य कर रहे सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता है। फिर भी राखी बिरला ने बड़ी साहस के साथ भरी संसद में उनके विरुद्ध सवाल पर सवाल खड़ा कर दी। इसके बाद मोदी और शाह में गर्माहट आ गई और भरी संसद में राखी बिरला पर भाजपा के नेतृत्व वाले आग बबूला हो गए। सही मायने में देखा जाए तो राखी बिरला ने सही आवाज उठाया है, क्योंकि मोदी और शाह सत्ता पक्ष की सरकार सिर्फ सुनती है तो अमीर लोगों की सुनती है, जहां पर हमारे देश में गरीब लोगों की प्रताड़ना हो रही है। राहुल गांधी की सरकार आना चाहिए, तब जाकर देश बदलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। दोस्तों, आप लोग बखूबी जानते होंगे कि जब से हमारे देश में भाजपा की सरकार आई है, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से देश में जातिवाद होना शुरू हो गया। तब से लेकर आज तक सत्ता पक्ष सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करती है। जहां भी चुनाव रैली होती है वहां पर हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो वही झूठी वादे किया जाता है कि पिछड़ा राज्यों में स्मार्ट सिटी बनवाया जाएगा, लेकिन ये सरकार सब भूल जाती है। चुनाव खत्म तो सब खत्म हो जाती है। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने एलिगेशन लगाया, जहां पर मोदी पक्ष भड़क चुके हैं। खबर को सुनिए, बुझिए, तब चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इमरान प्रतापगढ़ी के बातों में सच्चाई झलकती है। वह मोदी की पोल खोलते हैं, उनकी काले करतूत को सामने लाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह से बताया कि यह सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कंपनियों से पैसा लेती है और छोटे छोटे उद्योगपति जैसे किसान ठेले पर चाय बेचने वाला, ठेले से पूचका बेचने वाला लोगों पर यह सरकार अत्याचार करती है, उनके नेम प्लेट्स जानना चाहती है और ये लोग सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश में हिंसा फैलाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अब देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब अच्छी हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। दोस्तों, आज वर्तमान में जो सरकार है हमारे देश में, ये सरकार इतनी जाति भाव कर चुकी है कि एक मुसलमान को हिंदुओं से भरोसा उठ चुका है और हिंदुओं को मुसलमान से भरोसा उठ चुके हैं। सीधा तौर पर कहा जाए तो मुसलमान भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना कि एक हिंदू। लेकिन यह सरकार चुनाव के दौरान जातिवाद का मुद्दा बनाती है, हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच लड़ाई लगवाती है, तब जाकर चुनाव जीत पाती है। मजहब के नाम पर यह सरकार चल रही है। अगर यह जातिवाद करना छोड़ दे तो उनकी सरकार गिरना तय है। फारूक अब्दुल्ला मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा की है, देखिए। मुसलमानों पर शक मत करिए, मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 47 में, तो वहाँ ब्रिगेडियर जो था वो मुसलमान था। ब्रिगेडियर उस्मान वो कमांडर था जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा जब तक। चल रहे हैं सत्ता में सरकार को फारूक अब्दुल्ला साहब बस यही समझना चाहते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव ना करें, क्योंकि एक हिंदू जितना हिंदुस्तानी है उतना ही एक मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। वो बताते हैं कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए
कि 47 के युद्ध में भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई हो रही थी तब बॉर्डर पर जनरल उस्मान ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को पीछे हटाया था। हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं मुस्लिम भाइयों को कृपया आप लोग भेदभाव ना करें। जब देश की जरूरत पड़ेगी तो एक हिंदू जितना जान दे सकता है उतना ही देश को बचाने के लिए मुसलमान भी दे सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर में। नरेंद्र मोदी ने राम को लाया, बहुत खुशी की बात है। राम मंदिर बनवाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुलाता दास ने अब सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कब अच्छे दिन लाएंगे, कब देश से काला धन को हटाएंगे, कब गरीब के ऊपर से इनकम टैक्स हटाएंगे। सुल्ता दास ने मोदी की काफी निंदा की। उन्होंने कहा जब चुनाव आता है तो यह लोग चुनावी जुमलाबाजी करते हैं, कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, चुनाव खत्म होते ही सब खत्म हो जाती है। यह सरकार जुमले पर चलने वाली सरकार है। खबर को देखिए। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। आप जब कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे। ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। आप लोग एक बार गहराई से सोचिए, जब कांग्रेस की सरकार हमारे देश में राज कर रही थी तब देश में महंगाई इतना नहीं थी, कम पैसे में बाजार से झोला भर जाती थी। परंतु आज की सरकार जो है वो टैक्स पर टैक्स इतनी लगा चुकी है कि महंगाई आसमान छू रही है। मिडिल क्लास और गरीब लोग की जीना हराम हो चुका है। राहुल गांधी का कहना है कि आप देश में बदलाव की जरूरत है। टैक्स में दबे लोगों को राहुल गांधी बाहर निकलना चाहते हैं, किसानों को अच्छे दिन दिखाना चाहते हैं। आप लोग राहुल गांधी को सरकार बनाना चाहेंगे या नहीं? वोट किसको देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। कौशांबी के सैनिक क्षेत्र में मंगलवार रात एक अनियंत्रित क्रूड ऑयल टैंकर हाईटेंशन पोल से टकराकर जल गया। इस दुर्घटना में टैंकर का खलासी झुलस गया, जिसे सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया गया। चालक समेत 3 लोग कूदकर सुरक्षित निकल गए। आग लगने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया और विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई और यातायात बहाल किया। बढ़ते हैं अगली खबर में। तमिलनाडु के वेल्लोर में मयाना कोल्लई उत्सव के दौरान 60 फुट ऊंचा मंदिर का रथ गिरने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना पलार नदी के किनारे हुई जब रथ को सड़क पर खींचा जा रहा था और उसका संतुलन बिगड़ गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी, जबकि सरकारी नियम 12 फुट से अधिक ऊंचे रथों की अनुमति नहीं देते।